और बात सबसे पहले नवरात्रि के पावन पर्व की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। मां दुर्गा की उपासना के लिए 9 दिन काफी खास माने जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन काफी खास होता है। आज के दिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी कि शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और आज के दिन भक्त मां के इसी रूप की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। हालांकि कोरोना काल भी है और इसके मद्देनजर भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। अलग अलग शक्ति पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे वो सुरक्षित ढंग से माता भगवती की आराधना कर सके। चैत्री नवरात्रि की शुरुआत काफ़ी खास। तो माँ भगवती की जब भी सच्चे हृदय से भक्त पूजा करते हैं तो माँ उनकी समस्त कष्टों का निवारण करती है, लेकिन चैत्र में विशेषता बढ़ जाती है। कहते हैं कि इन 9 दिन माँ स्वयं धरती पर मौजूद रहती हैं। और क्या होता है? और आज नवरात्र का प्रारंभ है। जगत जननी माँ जगदम्बे आशीर्वाद देने के लिए भक्तों के लिए 9 दिन यहाँ पर उपस्थित होती है और जो भी जिस कामना से आता है माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ का दर्शन पूजन करने से, माँ की आराधना उपासना करने से, माँ के प्रति अनुनय विनय करने से माँ सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इस दुर्गा मंदिर जो है वह माँ का प्राकट्य स्थल है। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही माँ यहाँ प्रकट हुई और जो सुदर्शन नाम का राजकुमार था अयोध्या का, उसकी रक्षा करने के लिए और शत्रु राजाओं का संहार करने के लिए माँ यहाँ प्रकट हुई। और सुबाहु राजा उस समय तो उन्होंने प्रार्थना माँ से किया था कि मैया जब तक यह काशी रहे तब तक आप यहाँ की रक्षा करें और यहाँ के सारे भक्त आपका पूजन वंदन करके अपने जीवन को सार्थक समुन्नत स्वस्थ अपनी समस्त मनोकामनाओं को लेकर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। इसके अलावा इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं और जबलपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी करण मौजूद हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी, किस तरीके का उत्साह वहाँ पर देखने को मिल रहा है? हालांकि कोरोना काल चल रहा है, जाहिर तौर पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा होगा। प्रिया, हिंदू संवत जो कैलेंडर है उसकी आज, क्योंकि 9 वर्ष की शुरुआत आज के दिन माना जाता है, पहला नवरात्रा का दिन है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कोरोना कर्फ्यू लगने की वजह से मैं पहले आपको नोटिस दिखा देना चाहता हूँ मैं कि ये नोटिस बाकायदे सभी जगह पे लगा दिया गया है जो धार्मिक स्थल है उन सभी पे, और ख़ास तौर पे लिखा गया है कि इन धर्मस्थलों के अंदर परंपरागत रूप से दैनिक धार्मिक रीति रिवाज सभी चीज़ें होंगी, लेकिन जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिले में स्थित सभी धर्म के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। तो ये पूरा क्योंकि मैं अभी कर्फ्यू वाली जो माता हैं उनके वहाँ पर हूँ मैं, और पूरी तरीके से बंद है। लोग बाहर से ही पूजा अर्चना यहाँ पर कर सकते हैं और अंदर जाने की किसी को भी, मंदिर के परिसर के अंदर में जाने की किसी को भी अंदर अनुमति नहीं है। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण जिस तरीके से फैला है, जो उसको लेकर के ये पूरा एहतियातन ये सारे नियम यहाँ पे बनाए गए हैं और इन्हीं की वजह से अंदर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, आप बाहर की तरफ पूजा अर्चना जरूर करेंगे। मेरे साथ जो पंडित जी हैं जो पूरा देख रेख करते हैं और साथ में पूजा अर्चना यहाँ पे कराते हैं। पंडित जी, इस बार तो कहा जाए कि फिर एक बार, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था इसी समय, इस समय भी नवरात्रा में ऐसी ही बंदिशें थी जी। जो है ये कर्फ्यू वाली माँ का मंदिर है और ये आज से शुभारंभ हुआ है नए वर्ष का, संवत्सर का, और आज से ये प्रथम दिवस है नवरात्रि का। और कोरोना काल के कारण जो है ये मंदिर बंद है,
वो सरकार के आदेश अनुसार ही जो है ये बंद रखा गया है। कैसे लोगों को पूजा अर्चना करना चाहिए? आज के दिन की शुरुआत कैसे, किस समय कलश की स्थापना होनी चाहिए? आज जो है ये नए वर्ष की जो है शुभकामना के अवसर पर जो है हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ये नव वर्ष माना जाता है। आज से संवत्सर जो है बदला जाता है और नए वर्ष की जो है शुरुआत जो है माँ भवानी दुर्गा जी नवरात्रि 9 देवी के रूप में जो है आज प्रारंभ किया जाता है। अपने घरों का शुद्धिकरण किया जाता है, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना जो है की जाती है। ये 9 दिन जो है 9 देवी के हैं। आज प्रथम दिवस है जो शैलपुत्री के रूप में जो है जाना जाता है, जो हिमालय की जो है पुत्री है, पार्वती स्वरूप है। आज पहला दिन जो है उनकी ही पूजा की जाती है। घट स्थापना जो ध्वजारोपण के साथ जो है ये प्रारंभ किया जाता है। पाठ पूजन 9 दिन के लिए 9 दिन के लिए पाठ पूजन किया जाता है। लेकिन बंदिशें मैं क्योंकि आपको दिखा दूं कि लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना यहाँ पर करने के लिए जरूर। फिर एक बार पिछली बार भी कोरोना कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगा था तो मंदिर में नहीं जा पा रहे थे। आप लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन के लिए। सवेरे खुला हुआ है सब्जी दूध के लिए, इस बहाने आते हैं, अपना दूध सब्जी भी ले जाते हैं और अपना माता जी के दर्शन तो जो आदत टली हुई है वो तो आना ही पड़ेगा। उसके अलावा तो हम रह ही नहीं सकते। मंदिर परिसर में नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, बाहर से तो दर्शन कर सकते हैं ना। हमारे मन में ही बैठे हैं ना माता जी हो या किसी को भी अपन मानते हैं तो अपने मन में है, दिल में है। बाहर से ही अपन दर्शन कर लेते हैं तो अपना मन भर जाता है ना। वही तो मन को ही तो भरना है, मन के अंदर ही तो है सब कुछ, मन के अंदर ही है। तो आप लोग भी आए हैं सुबह में दर्शन? हाँ, हम लोग जब से ये मंदिर बना 82 से हम लोग ये नियम बना लिया था कि जब से माता जी का स्थापना हुई है, कर्फ्यू वाली माता जी के नाम से जाते हैं, तब तक हम प्रयास ही करते हैं कि नियमित रूप से अपना दिन का कार्य शुरू करें, माता जी दर्शन से करें। भगवान की दुआ से 82 से चल रहा है। अभी भी हम लोग दूध जो है पेपर लेने आते हैं तो माता जी दर्शन करते हैं शुरू से। अब लॉकडाउन चला है तो इसलिए माता जी दर्शन दूर से ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आस्था यहाँ पर है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं राहुल की, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू और इसी वजह से वैसी इजाजत नहीं है कि भक्त माता के बिल्कुल पास तक पहुंचे, लेकिन दूर से ही भक्त आशीर्वाद ले रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, इंदौर का रुख कर लेती हूँ। शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप कहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद हैं और अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइएगा। किस तरीके से लोग पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं जीर्ण माता मंदिर पर मौजूद हूँ। हम सबसे पहले जो है माता के दर्शन कराना चाहेंगे। आज जो है शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आज हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से नववर्ष भी है। आप देख सकते हैं कि जो बाहर जो है वो कम ही लोग पहुँच रहे हैं, अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और देखिए आप जो है श्रृंगार माता का किया जा रहा है, पुजारी जी केवल अंदर है, बाकी लोग जो भी आ रहे हैं केवल बाहर से ही उनको दर्शन करने की अनुमति दी गई है। जिस तरीके से यहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया है कि मास्क लगाकर आने वाले लोग जो है जो आएंगे वो मास्क लगाकर ही आएंगे और बाहर से ही दर्शन किए जाएंगे। लोग जो है वो सुबह से यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ है। लोगों की आस्था है, वो मंदिर पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, इस बार कोरोना का लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, किस तरीके से पूजा अर्चना होगी अब, क्योंकि आज के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है? देखो साहब, क्या है, ये तो सबके लिए ही है और सरकार ने जो नियम निकाले हैं उनकी पालना की जाएगी। बाहर से ही दर्शन कराएंगे, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। किस तरह से आज मंदिर में तैयारी की गई है, पूजा अर्चना होगी? क्योंकि आज शैलपुत्री श्रृंगार किया है, अब आरती करेंगे। अकेले आरती करूँगा, बाहर से ही भगत लोग दर्शन करो और किसी की भीड़ लगाने नहीं देंगे। ये सबके लिए है, ये बीमारी सबके लिए है और सब ये कहते हैं सरकार का भी सहयोग करो, सबका सहयोग करो, सबका साथ। बिल्कुल, देखिए पुजारी जी बता रहे हैं किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि आम लोगों को सबको साथ आकर कहीं ना कहीं इस कोरोना से निपटना होगा और जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसी के तहत आगे बढ़ना होगा, उसी विधि विधान के साथ अब पूजा अर्चना भी करनी होगी। लौटूंगी आपके पास, फिलहाल जबलपुर का रुख कर लेती हूँ जहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी कर्ण मौजूद हैं। कर्ण, वहाँ पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आस्था का ये पर्व है, लोग किस तरीके से आज माँ भगवती को पूजन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल शक्ति की भक्ति का ये पर्व है और चूंकि जबलपुर शहर में
अब महज कोई सामान्य आंकड़े जो है कोरोना के नहीं आ रहे हैं, लगातार देखने में आ रहा है कि 5 सैकड़ा से अधिक मरीज जो है वो हर 24 घंटे के अंदर सामने निकल कर आ रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बार सभी माता के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जो भक्त पहुंचते हैं, चूंकि आज से ये नवरात्र शुरू हुए हैं, तो ऐसे में इन मंदिरों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर जबलपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि किसी भी भक्त को मंदिर पर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जो भक्त हैं उनकी भक्ति और उनकी आस्था है उसको भी ध्यान में रखा गया है और लिहाजा सभी जो देवी के मंदिर हैं जबलपुर के, उन मंदिरों को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बाकायदा जिला प्रशासन ने इसकी एनआईसी की वेबसाइट पर इसकी लिंक जारी की गई है और इस माध्यम से जो भक्त हैं वो घर बैठे ही अब माता के दर्शन कर सकते हैं, माता की भक्ति का आनंद उठा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम जो है जबलपुर जिला प्रशासन ने उठाया है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता रहा है कि जितने भी भक्ति के शक्ति के मंदिर हैं और उन मंदिरों पर आज के दिन लगातार देखा जाता है कि जो भक्त है उनका काफी सैलाब देखने में मिलता है। और चूंकि इस स्थिति में कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उनका उल्लंघन होने की स्थिति भी बनती है और सीधे तौर पर कहा जाए तो संक्रमण को एक बढ़ावे की स्थिति बनती है। लिहाजा प्रशासन ने ये कदम उठाया है ताकि लोग जो है एक स्थान पर एकत्रित ना हो और जो उनकी आस्था है, उनकी जो भक्ति है शक्ति के रूप के लिए, वो घर बैठे उनका दर्शन कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं जो इसके लिए बाकायदा जबलपुर शहर के जो प्रसिद्ध तेवर स्थित त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है, हनुमान ताल स्थित बड़ी खैरमाई मंदिर है, ये तमाम जो माता के रूप के जो मंदिर हैं वहां पर भक्त जो है आराम से अपने घर बैठे इनके दर्शन कर सकते हैं। चूंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जो भक्त हैं उनके लिए चूंकि वर्तमान में लॉकडाउन लगा हुआ है, अच्छी पहल भी है कारण हम इसे कह सकते हैं कि जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते, जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला कि ऑनलाइन वो दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राहुल आप हमारे साथ बने रहेगा, करण आपका बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।